Hi dear student, most welcome in physics online class with Sunil Kumar Sharma, Assistant Professor of Physics. Today we teach about quantum mechanics problem. जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनको श्रोडिंगर इक्वेशन की सहायता से किस प्रकार से हल किया जा सकता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यदि वन डायमेंशनल बॉक्स में कोई पार्टिकल है तो उसके लिए हम आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में वन डायमेंशनल बॉक्स के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि यदि कोई पार्टिकल है को x इक्वल टू 0 पर जहां इनफाइनाइट पोटेंशियल है और x इक्वल टू a पर भी इनफाइनाइट पोटेंशियल है, पार्टिकल 0 टू x के बीच मूव कर रहा है, तो यहां जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट। और टाइम इंडिपेंडेंट के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करेंगे वन डायमेंशन में। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि डेल टू साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू 0 हमें मिला था। यहां जो हम के की वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ के स्क्वायर माना हमने 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को, तो के इक्वल टू हो जाएगा √2me अपॉन एच स्क्वायर का एच स्क्वायर सॉरी। यहाँ के क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। इक्वेशन इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ जो इक्वेशन 1 है ये वाली, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, साई एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं जैसा कि मैथमेटिकल में हम डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकेंड ईयर में देखते हैं। यहाँ केवल इसका सी एफ पार्ट होगा, सी एफ पार्ट C1 e की पावर माइनस प्लस आयोटा के एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, यहाँ इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ जो साई एक्स हमें वेव फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर रहे हैं। यहाँ a और b ये दोनों क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। एक वी में बॉक्स में x इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू पोटेंशियल कितना होगा, इनफाइनाइट। ये हमने पहले देख लिया था कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a पर क्या है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वाल है। तो यहां हम बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू कितना है, इनफाइनाइट। ठीक है, और ऐसी स्थिति में इनफाइनाइट यदि हमें पोटेंशियल मिल रहा है तो वहां पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। मतलब वेव फंक्शन v 0 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0। तो फाई 0 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। तो फाई 0 इक्वल टू क्या आ गया, a साइन एक्स की जगह 0 रखेंगे तो a साइन 0 प्लस b कॉस 0। ये पार्ट कितना होगा, 0। ये पार्ट भी 0 हो जाएगा और ये यहां कितना आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होगी। तो b इक्वल टू कितना मिल गया, वो 0। इन इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो साई एक्स इक्वल टू क्या आएगा, a साइन के एक्स। अगेन कण एक विमीय बॉक्स में 0 टू a में गतिशील है, अतः नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए कि यहाँ कण है वो इसी क्षेत्र में पाया जाएगा 0 से a वाले पोजीशन में। तो इस वाले पार्ट में या इस वाले रीजन में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण मुक्ताकाश में पाए जाने की प्रायिकता कितनी होती है, 1। और यहाँ इस पार्टिकल के लिए जो मुक्ताकाश है, जो जहां स्वतंत्र मोशन कर सकता है अक्ष से a के बीच में, तो यहाँ पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी इसकी, 1। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करेंगे 0 टू a साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। ओके, यहाँ साई स्टार एक्स की वैल्यू रखेंगे, साई एक्स की वैल्यू रखेंगे। साई स्टार एक्स इक्वल टू कितना होगा, a साइन के एक्स, और साई एक्स इक्वल टू भी कितना होगा, a साइन के एक्स। तो यहाँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स इक्वल टू 1, a स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो साइन स्क्वायर के एक्स इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर को हम कोस के पार्ट में तो 1 माइनस कोस 2 के एक्स बाई 2 बाहर आ गया तो a स्क्वायर बाई 2 0 टू a इंटीग्रेशन
1 माइनस कोस 2kx dx इक्वल टू 1। तो यहां से हमें a की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, √2/a। ठीक है, ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3। तो हमें यहाँ जो वेव फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, साई एक्स इक्वल टू √2/a साइन kx। ये हमारा क्या है, वेव फंक्शन है। ठीक है, अगेन एट एक्स इक्वल टू 0 a, एक्स इक्वल टू a पे भी क्या है, v इक्वल टू इनफाइनाइट है। मीन्स एक्स इक्वल टू a पर भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। देन वेव फंक्शन भी कितना होगा, 0। तो साई a इक्वल टू 0। यहां इसमें एक्स की जगह a पुट अप करेंगे, तो साई a इक्वल टू √2/a साइन ka। ओके, यहाँ ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 0। तो साइन ka इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है, साइन ka 0 होगा, इसका मतलब ka, यहाँ ka की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, n पाई। मतलब पाई होगा ka तो भी साइन ka की 0 आ जाएगी, 2 पाई होगा तो भी 0 होगा, 3 पाई होगा तो भी 0 होगा। तो जनरल ka इक्वल टू कितना आ गया, n पाई, where n equal to 1, 2, 3, 4. Okay, so eigenfunction of particle in one dimension box b कितना हो जाएगा, साई एक्स इक्वल टू √2/a साइन, यहाँ k की वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो k की वैल्यू n π/a एक्स। ये इक्वेशन नंबर 3 है, वो किसको शो कर रही है, वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। एक विमीय बॉक्स में ऊर्जा आइगन फलन और ऊर्जा आइगन मान, यह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।